आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के लाडलों और प्रिय शिष्यों, कई बार इंसान अपने जीवन में इतनी मेहनत करता है कि उसके शरीर का कतरा कतरा पसीना बन जाता है। व्यापार में दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी घर में एक रुपया नहीं टिकता। लोग अक्सर मुझसे बहुत हताश होकर पूछते हैं, गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कल तक जो व्यापार आसमान छू रहा था, आज वो अचानक पाताल में कैसे गिर गया? क्यों हमारे घर में पैसा आते ही टिकता नहीं है, हवा हो जाता है? क्या किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने या गुप्त शत्रु ने हमारे घर की बरकत को तंत्र क्रिया से बांध दिया है? देखो बेटा, तंत्र शास्त्र में घर की बरकत बांधना एक बहुत ही क्रूर और कड़वा सच है। जब कोई तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपके भाग्य और समृद्धि के द्वार को कैद कर देता है, तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। आज मैं तुम्हें वे 3 गुप्त संकेत बताऊंगा, जिन्हें यदि तुमने अपने घर में देख लिया तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि तुम्हारी बरकत को किसी ने बुरी नजर या तंत्र बल से जकड़ रखा है। ध्यान सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहला और सबसे अचूक संकेत समझो, जब तुम्हारे घर में बिना किसी ठोस कारण के अन्न और धन का आकस्मिक क्षय होने लगे। इसका अर्थ यह है कि तुम रसोई में जितना भी अनाज लाओ वो बहुत जल्दी समाप्त होने लगे या उसमें कीड़े पड़ने लगे। तिजोरी में पैसा आते ही ऐसे रास्ते खुले कि तुम्हें ना चाहते हुए भी वो पैसा डॉक्टरों की दवाइयों में, अदालती मुकदमों में या किसी अप्रत्याशित नुकसान में डालना ही पड़े। लक्ष्मी के आने के मार्ग तो खुले हों, पर घर में पैर रखते ही वो धन राख बन जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर की बरकत की चौखट को किसी ने कैद कर दिया है। जो संकेत घर के भीतर लगे हुए हरे भरे पौधों का अचानक बिना किसी बीमारी या मौसम के बदलाव के सूख जाना, खासकर तुलसी का पौधा या मनी प्लांट का पौधा, जो सीधे तौर पर बुद्ध और लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। यदि तुम लाख सेवा करो, पानी दो, फिर भी वे पौधे बार बार काले पड़कर सूख रहे हैं, तो ये इस बात का साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को किसी गंदी तांत्रिक क्रिया ने पूरी तरीके से सूख लिया है। वहां केवल दरिद्रता का पहरा है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे इन संकेतों को देखकर आपस में ही लड़ने लगते हैं। वे सोचते हैं कि परिवार का कोई सदस्य लापरवाह है या कोई जानबूझकर पैसे उड़ा रहा है। इस ग्रह कलेश से वो तांत्रिक बंधन और ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां कलेश से ही अपनी खुराक पाती हैं। तीसरा और सबसे भयानक संकेत समझो, जब तुम्हारे घर की मुख्य दहलीज चौखट पर सुबह सुबह बिना किसी कारण के पानी के छींटे, काले तिल, सिंदूर या चमकीले कीले दिखाई देने लगे, या फिर रात को सोते समय परिवार के सभी सदस्यों को अचानक ऐसा महसूस हो कि उनके पैर बांध दिए गए हैं और वे चाहकर भी भाग नहीं पा रहे हैं। यदि घर में हर समय एक अजीब सी उदासी, भारीपन और चिड़चिड़ापन छाया रहता है, जहां कदम रखते ही बाहर का हंसता हुआ इंसान भी गुस्से से पागल हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर की सुख समृद्धि को किसी ने एक मटके में बंद करके शमशान की मिट्टी से दबा दिया है। इसे एक साधारण और व्यवहारिक उदाहरण से समझो, जैसे तुम्हारे घर में पानी की एक बहुत बड़ी टंकी हो और उसमें ऊपर से लगातार पानी भर रहा हो, लेकिन उस टंकी के नीचे किसी ने एक बहुत बड़ा छेद कर दिया हो। तुम ऊपर से जितना भी पानी डालोगे वो टंकी कभी नहीं भरेगी और हमेशा खाली ही रहेगी। घर की बरकत बांधना भी तुम्हारी किस्मत की टंकी में वही अदृश्य छेद है। जब तक उस छेद को तांत्रिक विधि से बंद नहीं किया जाएगा, तुम कितना भी कमा लो, तुम्हारी दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होगी। आज जो बताया वो सिर्फ बीमारी के लक्षण है। समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग इस दरिद्रता के तांत्रिक चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं, अपने घर की चौखट और तिजोरी के बंधन को काटकर साक्षात लक्ष्मी को पुनः स्थापित करने की गुप्त अघोर विधि जानना चाहते हैं, उनके लिए अगला चरण केवल भाग 2 सदस्यों यानी मेंबर्स के लिए खुला है। वहां हमने वो दहलीज की मुक्ति विधान और बरकत जागृत मंत्र साझा किया है, जो तुम्हारे घर को पुनः धन धान से भर देगा। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।